देखिए, हम लोग हमेशा शुरू से ये चीज कहते आए हैं कि इनकी जो मानसिकता है वो पीडीए विरोधी ही रही है और ऐसे विवादित बयान देना सुब्रत पाठक जी की आदत बन चुकी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि नेपाल में जो क्रांति आई वो सत्ता में बैठे लोगों के लिए आई, उनके प्रधानमंत्री के लिए आई या हमारे विपक्ष के लोगों के लिए आई। नेपाल जैसी क्रांति लगता है इन्होंने गांजा फूंक करके देखी थी कि इन्हें समझ ही नहीं आया कि ऐसी क्रांति आई किस वजह से। जिस तरीके से इनकी भाषा अमर्यादित है, ये अपराध मुक्त प्रदेश की बात करते हैं। अपराध को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति जो बैठे हैं सत्ता में, सुब्रत पाठक जैसे लोग ही हैं और जैसा ये सवाल करेंगे इनको जवाब वैसा ही मिलेगा। किसी दलित तहसीलदार को उसके परिवार के सामने मारने वाले सुब्रत पाठक थे, हमारे विपक्ष के लोग नहीं थे। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि जिस वक्त मंडी में दरोगा की पिटाई का बयान आया था या वीडियो वायरल हुआ था, सुब्रत पाठक का था, समाजवादियों का नहीं था। और जिसकी स्वयं की औकात अखिलेश यादव जी के जूते के नोक के बराबर न हो, वो व्यक्ति अब हमें ये बताएगा कि घर फूंके जाएंगे। घर फूंकना तो दूर की बात है, अखिलेश यादव जी की तरफ आंख उठाकर भी अगर सुब्रत पाठक ने देखा तो इसका खामियाजा सुब्रत पाठक जी को और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को झेलना भी पड़ सकता है। और मैं फिर कहना चाहती हूं कि अपनी वाणी पर संयम न बनाने वाले सुब्रत पाठक के लिए कि बहुत तीखे शब्दों में कहना चाहती हूं कि लगाम तो बेलगाम घोड़ों पर भी लगती है, फिर सुब्रत पाठक जी की जुबान क्या चीज है। सुधर जाइए वरना इसका अंजाम बहुत ही खराब होगा। सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो युवाओं को, देश के युवाओं को कलम दें। आईएएस, आईपीएस या बड़े से बड़े अधिकारी बनाना सरकार के लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार में बैठे लोग और सुब्रत पाठक जैसे लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि किस तरीके से पीडीए के बड़े नेताओं की, पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जी जैसे लोगों के घरों को फूंकने का आह्वान कर रहे हैं। ये क्रांति निराधार गलत है। मैं प्रशासन से मांग करती हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और ऐसे लोगों पर कार्यवाही की लगातार मांग की जाएगी। जब तक इन पर कार्यवाही नहीं होगी हम लगातार एक नए आंदोलन में आते रहेंगे। और प्रशासन से हमारी ये भी मांग है कि इनकी जांच की जाए, कहीं किसी कलम की बजाय ये देश के युवाओं को या फिर यहाँ की बैठी जनता को हथियार पकड़ाने का इंतजाम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इन लोगों की रणनीति सिर्फ और सिर्फ लड़ाने की ही रही है। जिस तरीके से युद्ध, जितने सारे वॉर्स होते रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक नई साजिश की जा रही है।